नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया। 243 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में आई हैं कुल 121 विधानसभा की सीटें, जिसमें मुकेश सहनी को भी एडजस्ट किया जाएगा, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। तो लिस्ट आ गई है। सबसे पहले न्यूज फाउंडेशन वो लिस्ट लेकर के हाजिर हुआ है। बिहार में 121 विधानसभा की सीटें हैं, जिस पर बीजेपी या फिर वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वो कौन सी सीटें हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये तमाम जो सीटें हैं वो हैं। बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। तो पश्चिमी चंपारण कुल 7 सीटें आई हैं बीजेपी खाते में, जिसमें रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया शामिल है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास ही आई हैं। उसकी अगर बात करें तो रक्सौल, सगुली, हरसिद्धि, गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा के साथ साथ यहाँ पर आए तो मधुबन, मोतिहारी, चिरैया विधानसभा सीटें और ढाका विधानसभा जो है वो बीजेपी के पास आई है। सीतामढ़ी की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, जिसमें रीगा, बथनाहा, परिहार और सीतामढ़ी शहरी सीट शामिल है। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी की कुल 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास आई हैं, जिसमें बेनीपट्टी, ये खजौली, विस्पी, मधुबनी, राजनगर जो सुरक्षित सीट है, और साथ ही झंझारपुर सीट भी जो है वो जो है बीजेपी को मिली है। उसके नीचे अगर आएँ तो अगर सुपौल ज़िले की बात करें तो सुपौल ज़िले की एक सीट आई है जो कि छातापुर है। अररिया की बात करें तो वहाँ कुल 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, जिसमें ये नरपतगंज, फारबिसगंज, जोकीहाट और सिकटी है। किशनगंज की बात करें तो वहाँ पर ये बहादुरगंज, किशनगंज, ये सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई हैं। तो इस तरीके से ये पहली लिस्ट हमने दिखाई आपको। अब दूसरी लिस्ट पर आते हैं, और दूसरी लिस्ट यहाँ पर इस तरीके से है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, और यहाँ पर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई है। वैसी ये आपको बनमनखी और पूर्णिया, ये 3 सीटें हैं। कटिहार की बात करें तो यहाँ की कुल 4 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में आई है। कटिहार, बलरामपुर, प्राणपुर और कोढ़ा। सहरसा की बात करें तो 2 सीटें हैं, सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में क्योंकि बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था, तो दरभंगा में कुल कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें आई हैं। और ये 6 सीटें हैं गौड़ा बरुआम, अलीनगर, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, ये सीटें आई हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में कौन सी सीटें आई हैं, कितनी सीटें हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, शहर है। वहाँ पर मुजफ्फरपुर के औराई, बोचहा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर शहरी सीट, बरूराज, पारो और साहेबगंज जो सीट है वो आई है। उसके बाद इस पेज से जूम आउट करते हैं, यहाँ पर कुल 65 तक हम पहुँचे हैं। उसके बाद 65 के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं इस वाली लिस्ट पर, और यहाँ इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर सारण की ये सोनपुर, वैशाली का हाजीपुर, लालगंज, राघोपुर इस बार जो है यानी कि जो तेजस्वी यादव की सीट है वहाँ वो बीजेपी के पास आई है। वैशाली का पातेपुर भी बीजेपी के खाते में आई है। समस्तीपुर की बात करें तो जियारपुर, मोहिद्दीननगर, रोसड़ा ये आई है बीजेपी के खाते में। बेगूसराय की बछवाड़ा, बेगूसराय, बखरी जो है ये सीट आई है बीजेपी के खाते में। भागलपुर की बात करें तो बिहपुर, पिरपैंती, कहलगांव, भागलपुर ये सीटें भी जो है वो बीजेपी खाते में आई हैं। बांका की बात करें तो बांका सीट और कोटरिया जो सीट है एसटी जो रिजर्व सीट है वो बीजेपी खाते में आई है। मुंगेर सीट सामने आई है। लखीसराय सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आ गई है। नालंदा की बात करें तो नालंदा जो है वो उसका बिहार शरीफ जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी के पास आई है। पटना ज़िले की बात करें तो पटना का जो बाढ़ विधानसभा है, जहां से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं, वो जो सीट है आपको इस तरफ आए थोड़ा तो वो सीट जो है यहाँ पर आ गई है, और एक तरफ यहाँ। उसके साथ साथ देखिए कुछ और शहरों की लिस्ट पे हम थोड़ा आए तो इस तरीके से पूरी जो लिस्ट है वो 68। और ये अब हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उन इलाकों की, तो सारण में
की हमने बात कर दी, हमने आपको भागलपुर की बताई, नालंदा की कहानी बता दी, वहाँ बिहार शरीफ जो है वो सीट सामने बीजेपी को मिला है। लेकिन अगर हम इस तरफ से यहाँ पर आए तो ये कुछ सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आई हैं, और वो सीटें हैं यहाँ पे गया की बात करें तो गया में गया की अगर बात कर लें तो यहाँ भोजपुर की बात करें तो जो शाहपुर विधानसभा है वो बीजेपी के खाते में आई है। बक्सर की बात करें तो बक्सर में ये ब्रह्मपुर सीट जो है वो बीजेपी के पास ही, बक्सर शहरी सीट बीजेपी के पास है। कैमूर की बात करें तो रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और ये चैनपुर, ये चारों सीटें हैं जो कैमूर की वो बीजेपी के पास आई हैं। रोहतास की बात कर लें तो डेहरी और काराकाट आया है, अरवल आया है, औरंगाबाद का गोह, औरंगाबाद जो है औरंगाबाद का गोह और औरंगाबाद शहरी सीट भी बीजेपी के पास है। गया का गुरुआ और गया का बोधगया जो एसएसटी ने गया टाउन जो सीट है जहां से प्रेम कुमार जीतते हैं, वो सीट भी जो है वो बीजेपी के पास आई है। वारसिलीगंज भी बीजेपी के पास आई है। नवादा की रजौली सीट है। हिसुआ, वारसिलीगंज और जमुई सीट जो है ये भी बीजेपी के पास आई है। तो ये कुल सीटें हैं। पटना की बात कर लें तो पटना वाली लिस्ट पे हम आने की कोशिश करेंगे कि पटना में कौन कौन सीटें हैं जो बीजेपी को मिली हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से पटना वाली लिस्ट ये है। और देखिए यहाँ पटना में कौन कौन सीटें मिली हैं। तो पटना में पटना का बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, बिक्रम, ये सारी सीटें पटना की हैं जो बीजेपी के खाते में आई हैं। तो कुल 121 सीटें हैं जो कि एनडीए में बीजेपी के खाते में आई हैं। 122 सीट जो है वो नीतीश कुमार की जेडीयू को गई है, जिसमें से 122 में से 7 सीट जो है वो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को नीतीश कुमार ने दिया है। यानी कि 115 पर लड़ेगी जो है वो जदयू। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में कितनी सीटों का तालमेल हुआ है ये बहुत खुलकर के इसमें नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा तुरंत लेकर के हाजिर होंगे। तो बीजेपी को बिहार में मिली है कुल 121 सीटें, जिसमें उन्हें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को अपने साथ जो है अपने हिस्से की सीटें देनी है। तो ये अपडेट है बिहार को लेकर के, जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।